24 फरवरी 1674 की सुबह, इतिहास की एक ऐसी तारीख जब वीरता ने अपने रक्त से नेसरी की धरती पर अभूतपूर्व कहानी लिखी। पन्हालगढ़ की हवाओं में उस दिन बेचैनी थी। शिवाजी महाराज, जिन्होंने खुद को स्वराज के प्रति समर्पित कर दिया था, पन्हालगढ़ पर राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त थे। लेकिन तभी एक अशुभ खबर की आंधी राजमहल में गूंज उठी। आदिल शाही सरदार बहलोल खान विशाल सेना लेकर स्वराज्य पर धावा बोलने आ रहा था। बहलोल खान अकेला नहीं था, वो अपनी ताकत का घमंड लेकर 20,000 सैनिकों, हाथियों और घोड़ों की गर्जना के साथ चल रहा था। महाराज ने ये खबर सुनी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। एक क्षण की देर किए बिना उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति प्रतापराव गुर्जर को बुलवाया। जब प्रतापराव उनके सामने पहुंचे, महाराज की आंखों में केवल एक ही हुक्म था, खान को मिटा डालो, उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो स्वराज्य की तरफ कभी ना देखे। महाराज के शब्द प्रतापराव के दिल में उतर गए। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये उनके महाराज का विश्वास था। उनकी आंखों में वीरता की चमक थी और होठों पर चुप्पी, जैसे तलवार म्यान में हो, बस किसी भी क्षण गरजने को तैयार। प्रतापराव तुरंत अपनी सेना लेकर बहलोल खान पर टूटने के लिए निकल पड़े। बहलोल खान ने उमराणी गांव के पास डेरा डाला था। प्रताप ने उसे हर दिशा से घेर लिया और पहले उसकी सेना को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया। इसके बाद जो युद्ध हुआ वो कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये मराठाओं का गर्जना था। मराठाओं ने बहलोल खान को ऐसा खौफ दिया कि उसने हथियार डाल दिए। अपने जीवन की भीख मांगते हुए उसने प्रतापराव से समर्पण की गुहार की और प्रतापराव, जिनका हृदय मृदुल और वीरता से भरा था, बहलोल की विनम्रता से पिघल गया। उन्होंने उसे छोड़ दिया। लेकिन जब ये खबर शिवाजी महाराज के पास पहुंची तो उनका खून खौल उठा। उनका आदेश सीधा था, स्पष्ट था, खान को नष्ट करना था। लेकिन प्रतापराव ने उसे अभयदान दे दिया। महाराज ने गुस्से में प्रतापराव को पत्र लिखा, जिसमें उनके शब्दों में व्यथा और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। तुमने ये सुलह क्यों की? तुमने एक सिपाही की तरह युद्ध किया, लेकिन सेनापति की तरह नहीं। अगर बहलोल खान को खत्म नहीं कर सकते तो हमें मुंह मत दिखाना। महाराज के ये शब्द प्रतापराव के दिल में गहरे तक उतर गए, जैसे किसी ने तलवार सीधा उनके आत्मसम्मान पर रख दिया हो। प्रतापराव ने मन ही मन प्रतिज्ञा ली, अब या तो वो बहलोल को मार गिराएंगे या खुद वीर गति प्राप्त करेंगे। उधर बहलोल खान ने महाराज के आदेश को सही साबित करते हुए एक बार फिर हमला किया। उस समय प्रतापराव गढ़ हिंगलज में थे और उनके पास केवल 6 साथी थे। लेकिन जब खबर आई कि बहलोल ने नेसरी की ओर चढ़ाई कर दी है तो प्रतापराव के दिल में आग धधक उठी। अपने साथियों के साथ उन्होंने बिना एक क्षण गवाए बहलोल की विशाल सेना का सामना करने का निश्चय कर लिया। सिर्फ 7 ही योद्धा, 7 रणबांकुर और उनके सामने एक विशाल सेना का सागर। विसाजी बल्लाल, विठोजी शिंदे, विठ्ठल पिलदेव, दीपाजी राउतराव, सिद्धि हिलाल और कृष्णाजी भास्कर सभी प्रतापराव के साथ चल पड़े। उनकी आंखों में वही संकल्प था, या तो जीतेंगे या मरेंगे, लेकिन बिना विजय के महाराज के सामने मुंह नहीं दिखाएंगे। सूरज की किरणों से धूल उठ रही थी और प्रतापराव और उनके साथी गर्जन करते हुए बहलोल की सेना की ओर बढ़ते चले गए। वो दृश्य अद्भुत था। 7 योद्धा अपने दृढ़ संकल्प के साथ एक जलती हुई आग की तरह विशाल सेना की ओर बढ़ रहे थे। बहलोल की सेना ने उन्हें आता देखा तो वो सहम गई। 7 लोगों की इस आंधी के सामने उनका विशाल साम्राज्य कांप उठा। युद्ध कहने भर से वो मंजर बयां नहीं होता।
प्रताप राव और उनके साथी जैसे आसमान से गिरे हुए बिजली के टुकड़े हो। तलवारें बिजली की तरह चमक रही थी, दुश्मनों की चीखें गूंज रही थीं। एक के बाद एक पठानों को मौत की नींदें सुलाते हुए प्रताप राव आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी तलवारें अपने महाराज के प्रति समर्पण और बहलोल के प्रति प्रतिशोध से जल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, वो 7 वीर भी धीरे धीरे थकने लगे। आखिर वो भी इंसान थे, लेकिन किसी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। हर एक ने अपनी पूरी ताकत से आखिरी सांस तक लड़ाई की। एक एक करके वे वीर गति को प्राप्त होने लगे। उनकी तलवारें गिरी, लेकिन उनके इरादे नहीं टूटे। आखिरकार प्रताप राव अकेले रह गए। उनका शरीर घाव से चूर था, लेकिन उनका संकल्प अभी भी अमर था। उन्होंने बहलोल की सेना के बीच ऐसी वीरता से लड़ाई की कि वो दृश्य देखने वाले भी कांप गए। उनके अंतिम शब्द उनके साथियों के नाम थे। महाराज को मेरा प्रणाम कहना, मैंने अपने वचन का पालन किया। प्रताप राव भी अंत में रणभूमि में गिर गए, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर उस धरती को अमर कर दिया। 7 मराठा वीर उस दिन स्वराज की खातिर कुर्बान हुए। बहलोल खान की सेना ने उनके साहस को देखा और भय से भाग खड़ी हुई। प्रताप ने खुद को भले खो दिया हो, लेकिन उन्होंने महाराज की आंखों में अपने लिए एक अमर सम्मान छोड़ दिया। शिवाजी महाराज को जब प्रताप राव की मृत्यु की खबर मिली, उनका दिल टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि तानाजी की तरह ही एक और शेर हमेशा के लिए चला गया। प्रताप राव के सम्मान में महाराज ने अपने पुत्र राजा राम का विवाह प्रताप राव की बेटी से किया और उनके परिवार को हमेशा अपने हृदय में स्थान दिया। प्रताप राव गुर्जर का बलिदान आज भी नेसरी की मिट्टी में सांस लेता है।